फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मंडे मॉर्निंग मार्केट खुल चुका है, 9 बज के ऑलमोस्ट 30 मिनट क्रॉस एंड आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल। तो हम लोग इस वीडियो में थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500 ओवरऑल मार्केट रिस्क, क्या सिचुएशन चल रहा है इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, साथ में इंट्राडे लुक भी देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन इज ओवरऑल विद निफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा पीछे बैठता हूं, नहीं तो ये लग रहा है कि मेरा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करूंगा। आई होप यू ऑल नो ट्रेडिंग व्यू, इट्स अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर और इसमें मैं अपना ही सेटअप इस्तेमाल करता हूं। आई यूज माय ओन सेटअप, सो सम पीपल मे नॉट नो इट इज पॉसिबल, बट आई थिंक ओवरऑल एक क्लियर आइडिया आपको ओवरऑल लगेगा, दो आप सेटअप को नहीं जानते हैं, बट ओवरऑल मार्केट रिस्क दीज आर सिमिलर। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई गो टू निफ्टी। निफ्टी में कुछ इंडिकेटर्स चाहिए मुझे स्पेशलाइज। एक है चाहिए एसडी रेनबो वेव V1 जो एसेट मास्टर, वो ऑलरेडी अप्लाइड है, हाइड हिडन। वी नीड एसडी रेनबो वेव V2 जो हमें रिस्क मास्टर देगा, दैट विल गिव अस रिस्क मास्टर एंड अप्लाई। एंड आई विल नीड द एसडी रेनबो वेव ऑप्शन, ऑप्शन भी चाहिए होगा, तो ऑप्शन को भी अप्लाई कर दिया। एंड फॉर नाउ अभी के लिए ऑप्शन को हिडन रखेंगे। एंड नीचे आई हैव अप्लाइड एसबी आरएसआई, एक स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आरएसआई। First we'll take a look at the weekly chart, which is a very long term view, very long term chart, weekly chart. So उसमें हम लोग पहले रिस्क मास्टर को देखें। इंडिया स्पेसिफिक रिस्क थोड़ा एलिवेटेड है, दैट इज बैड न्यूज हमारे मार्केट के लिए। ये पहला चार क्वाड्रेंट ओवरऑल सेफ है, ओवरऑल बट स्लाइटली गोइंग अप। ये जो मिड टर्म फैक्टर्स है, टर्मोइल रिस्क थोड़ा एलिवेटेड है। सो ओवरऑल एक स्लाइट वार्निंग आ रहा है। और सबसे प्रॉब्लम की बात है, वी आर हैव बीन इन अ रिसेशनरी साइकिल सिंस 2022। साइकिल का फर्स्ट फेज होता है बहुत बुलिश, सेकेंड फेज होता है मार्केट क्रैश, थर्ड फेज इज अगेन बाय। सो दिस इज द साइकिल, दिस विल कंप्लीट अ साइकिल। तो हम लोग रिसेशन साइकिल के सेकेंड फेज यानी मार्केट क्रैश के वी आर क्लोज। There are different factors like China, date, interest rates, lot of factors which can contribute to this time's recession. Every time it is not like COVID-19. So अब क्या करेंगे, हम लोग रिस्क मास्टर को डेली चार्ट में ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ा क्विक मूव बात करेंगे। आप डेली चार्ट में देखिए, इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज हाई, सो इंडिया का इक्विटी विल रिमेन अंडर प्रेशर। वंस इंटरनेशनल से भी प्रेशर आ रहा है, मतलब ओवरऑल मार्केट रिस्क टर्निंग रेड, देन इंडिया स्टॉक, इंडियन मार्केट कैन गो डाउन इवन फास्टर। 125 मिनट में काफी दिनों से हम लोग कामनेस देखे ओवरऑल मार्केट, इक्विटी मार्केट सेंटिमेंट में, बट इंडिया स्पेसिफिक वोलेटिलिटी रिस्क इज वेरी हाई। सो इंडिया रिलेटेड रिस्क रिमेन्स हाई, whereas overall तो ग्रेजुअल थोड़ा डाउनसाइड प्रेशर रहेगा। अगर दोनों रेट होता, मार्केट ओवरऑल मार्केट और इंडिया स्पेसिफिक, हम लोग बड़ा सेल ऑफ देखते। बट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज राइजिंग, इज अ मेजर कंसर्न अवेलेबल फ्रॉम द रिस्क मास्टर। अब रिस्क मास्टर के बाद हम लोग अब एसेट मास्टर इस्तेमाल करेंगे। एंड एसेट मास्टर में हम लोग वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी से चालू करें। वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी देखिए, कितना क्लियरली पता चल जा रहा है कि इट इज अंडर बियरिश प्रेशर। एक बात नोटेबल है, दैट इज ये जो व्हाइट क्रॉस कैंडल बॉडी के आउटसाइड गया है, दैट मींस ये रेड कैंडल में कुछ गड़बड़ है, मींस इट कैन बी अ रिवर्सिबल नेचुरल, क्योंकि एक एम्प्टी लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने हाईलाइट किया था, इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। देयर आर मेनी पाथ्स वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट, कि ये ऊपर का भी पाथ है, बट वो अभी थोड़ा म्यूटेड लग रहा है। ऐसा डिफरेंट पाथ भी है कि चलो लेट्स गो फॉर अनदर से अप टू दिस रेजिस्टेंस, ये जो फ्लैट लाइन, दिस रेजिस्टेंस लेवल,
then again lower, then again level, then again break, different consolidate, different currently different probabilities exist. और पूरा चार्ट देख के अभी लग रहा है कि सेलर साइड का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है, ज्यादा फेवरेबल, और दिख भी रहा है सेल साइड का ऊपर के टेबल में प्रोजेक्टेड विन प्रोबेबिलिटी देखिए 50%, बाय ट्रेड का 25%, 25, वेयर कंसोलिडेशन यानी रेंज होगा 36%। लेट्स गो टू द डेली चार्ट और क्लियरली हम लोग देख पाएंगे कि क्या क्या चल रहा है सिचुएशन विद द निफ्टी। इट इज हैज बीन बियरिश, थोड़ा बियरिश प्रेशर मेंटेन भी हो रहा है, री एंट्री का सिग्नल आया है, तो लग रहा है देखिए ट्रम्प इनॉग्रेशन में टर्न आउट टू बी अ बैड न्यूज फॉर निफ्टी इफ इट कांट रिकवर। ट्रम्प का इनॉग्रेशन जो आज चल रहा है, it doesn't look to be too positive so far। अभी अगर लाइन चार्ट भी देखिए, it doesn't look that positive, और भी कंसोलिडेशन या तो डाउन साइड दिख रहा है। At this point, super jump buy unless something fundamental happen does not look like, and it is likely to break lower with this kind of bearish pressure। Almost 12 में से 10 फैक्टर, 10 फैक्टर इज bearish, only one is bullish and one is neutral। So overall bear सी हावी है मार्केट में, क्लियर है ये बात। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यानी 125 मिनट्स में देखेंगे। 125 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, बट बैकग्राउंड रेट मतलब एक मिक्स सिचुएशन चल रहा है। एक बाई सिग्नल आया था, अब बाई सिग्नल जब आता है वी प्रेफर टू बाय अबव द उस कैंडल का हाई जो ब्रेक हुआ ही नहीं, और बियरिश प्रेशर ही अभी भी चल रहा है। ये जो मौका स्लैंटिंग जोन एक बिग ब्रेकआउट का, ये मौका फेड हो जाएगा इफ इट कैन नॉट ब्रेक बाय फ्राइडे। इस वीक में अगर निफ्टी बुलिश नहीं हुआ, इट विल कम अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर, क्योंकि बाद में फ्लैट लाइन चालू हो रहा है जो एक रेजिस्टेंस की काम करेगा, दैट विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस। सो एक स्मॉल विंडो है फ्रॉम 22nd Jan Wednesday to 24th Friday, can if Nifty can recover, we can see some solid break upside. But if we can't, that means the bearish pressure will remain। Currently more of a chance कि consolidate करेगा in 125, 50% chance consolidate करेगा as per projection। 12 में से 8 factor is bullish and 4 factor is bearish। ओवरऑल बुल्स का पावर बढ़ा हुआ है, बट जितना भी बुल का पावर दिख रहा है वो एटलीस्ट 8 में से 7 फैक्टर दिख रहा है टुवर्ड्स मोमेंटम, whereas bears are हावी हैं ट्रेंड पे। सो अपर के लाइफ इवन इफ मार्केट गोज अप, देयर कुड बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 23,500 टू 650 एरिया। और नीचे की तरफ हम लोग अपर टाइम फ्रेम में देखें 23,000 और ऊपर अपर एम्प्टी लाइन सारे के सारे देख चुके हैं कि उस जगह पे लेवल्स है। सो नीचे सैंडविच होके ये बैठ सकता है 23,000 एंड अपर साइड 23,650। लेट्स नाउ लुक एट इंट्राडे। आज का सिचुएशन क्या है विद द निफ्टी। निफ्टी 50 आज का सिचुएशन में मुझे मोर ऑफ अ रेंज बाउंड दिख रहा है। upper side resistance is 250, 270 and 330, and lower side support मुझे दिख रहा है 23, 170, 167 और नीचे दिख रहा है 23,130। तो एक बहुत ही टाइट रेंज जो है वो रेंज मुझे दिख रहा है, बहुत टाइट रेंज में है निफ्टी। There can be a breakout or breakdown later on, but currently at this stage it is fully consolidation। Almost 80%, 79% चांस है कि ये consolidate करे। तो हो सके इस जगह पे कोई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की किसी का मन हो, बट थोड़ा लॉन्गर टर्म फॉर्म में देयर इज अ रिस्क फ्रॉम इनॉग्रेशन। बजट थोड़ा दूर है बट इट्स कमिंग अप। So longer time frame कई सारे इवेंट्स है, शॉर्टर टाइम फ्रेम लुक्स मोर ऑफ अ रेंज बाउंड, वेयर एक फाइट चल रहा है बुल और बियर के बीच में कंट्रोल के लिए। अब हम लोग एक बार
before we close on, we'll take a look at the index setup. Index setup के जरिए we can have a look at the whole market. पूरा मार्केट को एक बार देख सकते हैं. तो नीचे का टेबल में मुझे दिख रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप, these are rising. Pharma, auto, PSU bank, some of them are rising, but these many of them could be just dead cat bounce. तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि कौन सा सेक्टर जंप अप कर रहा है, वो देख के इन्वेस्ट कीजिएगा. आज जो मुझे दिख रहा है करंटली कमोडिटी स्टॉक्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो स्टॉक्स है दीज हैव बीन राइजिंग. So now that's index देखने के बाद we'll now close the asset master and we will bring on the option master. थोड़ा ऑप्शन मास्टर को लाएंगे एंड ऑप्शन मास्टर के जरिए हम लोग ऑप्शन का सिचुएशन देखेंगे. पहले क्रेडिट स्प्रेड और इसको भी ऑप्शन में ट्रांसफर करेंगे लोअर RSI को. क्रेडिट स्प्रेड के हिसाब से कंटिन्यूअस बेसिस 125 मिनट चार्ट, 125 मिनट, एंड इट हैज बीन लार्जली 3 ट्रेड चल रहा था. एक स्क्वायर ऑफ हो चुका है बट अभी भी 2 ट्रेड हम लोग जो मल्टीपल करते हैं, 3 के मल्टीपल 6, 9, 12, 18. नाउ 2 ऑफ द ट्रेड्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड दोज आर बियर कॉल स्प्रेड. इस दिनों से चलते आ रहा है, मतलब रेगुलरली हम लोग बियर कॉल स्प्रेड बेच रहे हैं एंड ओवरऑल उससे पैसा कमाने की कोशिश कर. काइंडली याद कीजिएगा किसी का सुन के ट्रेड करना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1, वो भूलिएगा. सो नाउ दिस इज निफ्टी का ऑप्शन का क्रेडिट सिचुएशन. लेट्स गेट टू द डेबिट का सिचुएशन. क्या है डेबिट? सिर्फ हम लोग सिग्नल देख के नहीं करते, वी अंडरस्टैंड द होलिस्टिक पिक्चर. यहाँ पे तो डेबिट का बियर स्प्रेड का सिग्नल चल रहा है ओवरऑल. सो 3 ट्रेड आ सकता है एट वन पॉइंट इन टाइम. ओनली 1 ट्रेड इज ओपन, बाकी के सारे क्लोज हो चुके हैं. जैसे निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चला गया. एक ही बुल स्प्रेड, एक ही बियर स्प्रेड, सॉरी बुल नहीं बियर स्प्रेड, मतलब पुट स्प्रेड, पुट खरीद के नीचे का डाउन साइड खेलने का स्प्रेड इज ओपन. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द 2 ट्रेड्स आर क्लोज. अब हम लोग बैक करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे और फिर से वर्जन 1 यानी एसेट मास्टर को वापस लाएंगे, बिकॉज वी नीड टू नाउ टेक अ लुक एट द निफ्टी. और नीचे का RSI X, इसको भी नॉर्मल कर देंगे रेगुलर. एंड वी वांट टू टेक अ लुक एट कि निफ्टी 500 जो कि बेहतर मेजर है स्टॉक्स के लिए, वो क्या कर. और निफ्टी 500 के लिए हम लोग डेली चार्ट के नीचे नहीं देखते. So it is not good, it is still bearish. ये कैंडल फुल रेड है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश है, नए बेचने का सिग्नल तो है नहीं, बट दिस इज नॉट बुलिश. So we'll still await, still go and wait as long as it necessary till the market shows it's fine to get out of it and increase the quantity. ये टाइम सही रहेगा कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन कम करने के लिए. और वीकली चार्ट में जब रेड हो जाता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टू गेट आउट अ लॉन्ग इक्विटी पोजीशन. दैट मींस कैश स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF, SIPs, etc. So overall I'll say Nifty 500 situation, overall market situation is not healthy in India, and with the risk master showing a significant risk, we should be careful even in Bank Nifty. See, the Bank Nifty has been red. So of course that means banking stocks could be in trouble. अब जो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में एक बाउंस बैक विद द मोमेंटम दिख रहा है, बट एक सेफ बाइंग दैट इज अ फुल ग्रीन कैंडल इज स्टिल नॉट देयर. सो हम लोग वेट करेंगे फर्दर इन द बैंक निफ्टी. So to summarize, we have taken a look at Nifty risk master, which is hinting that overall market risk has gone down, but India specific risk is high. अगर ये सिचुएशन में अगर मार्केट रिस्क वापस आ गया, हाई हो गया, इंडिया विल सी बिग सेल ऑफ. नाउ कम्स द अदर पार्ट. Now in Nifty we have seen weekly chart not so healthy, bearish.
daily chart still can't buy 125 even consolidation. So either हम लोगों को bearish range मिल रहा है या तो bearish pressure मिल रहा है. Bullish situation है नहीं. Even in intraday chart we could not find bullish but range. हम range मिल पाए. Bank Nifty not healthy. Nifty 500 not healthy. तो ये सिचुएशन में मेरा गेम है इंडियन इक्विटीज बहुत ही कम रखना, लो पार्टिसिपेशन. गोल्ड बेहतर परफॉर्म किया, अदर एसेट क्लास वेस्टर्न इक्विटी यूएस इक्विटीज हैव डन वेल. सो प्रॉपर एसेट एलोकेशन से अभी भी हम लोग पैसा ग्रो कर सकते हैं. मनी वेल्थ ग्रो इज वेरी मच पॉसिबल. So that's all friends for this video on Nifty 500, Bank Nifty market risk. All the best from my side to your trading, and as always, happy trading.